अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सकी हसन पे वाक़िया डीसी ऑफिस के बाहर, जहां आवाम सराफा एहतजाज है। आइए हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या ताक़ुदात हैं, इनके क्या मामलात हैं, क्यों ये डीसी ऑफिस के बाहर आए और क्या वजूहात पेश आती है, क्या ऐसी वजूहात है जो ये डीसी ऑफिस के बाहर जमा हुए। आइए हम आवाम से वालेकुम अस्सलाम। क्या मामलात हैं जो आप डीसी ऑफिस के बाहर आए। भाई हमारे ये बाजार नहीं लग रहे, पूरे सेंटर के 36 बाजार लगाते हैं हम लोग और कोई हम लोग SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करते, फिर भी हमें बाजार लगाने नहीं दिए जा रहे। हमें क्यों नहीं लगाने दिए जा रहे? हमारे को इसलिए बाजार लगाने नहीं दिए जा रहे कि हम लोग कहते हैं कि SOPs की हम लोग वो नहीं कर पाते सही से, SOPs का अमल दरामद नहीं कर पाते। और ये हमारे तौसीफ भाई हैं, ये हमारे चरखा धरता है। जी तौसीफ भाई, जनाब बात यह है कि पिछले तकरीबन 11 महीने से एक मामला चले थे कोरोना वायरस के हवाले से। जाहिर बात है सब जानते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक वबाई मामला, तो तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ही कारोबार मुतासिर हुआ था। उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपने घरों के अंदर से मामला चलाए, बाजार बंद हो चुके थे। अब जबकि तकरीबन पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान खोल दिया गया है, ठीक है, सिवाय डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाज़ारों के, मार्केटें खुली हुई है, ठीक है, बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, कहीं कोरोना नहीं जा रहा है। कोरोना आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चंद कुछ बाज़ारों में, 36 बाज़ार हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तकरीबन 9 महीने से बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। बात यही है कि 36 बाज़ारों के अंदर हज़ारों लोगों का रोज़गार है, एक दो बंदों का तो मामला नहीं, हज़ारों, फिर उन हज़ारों के साथ कितने पेट जुड़े हुए हैं मजीद। तो बात यही है, हमारा डीसी साहब के पास जमा होने का मामला, वजह यही है कि भाई हमारे रोज़गार बहाल करें, हमारे बचत बाज़ार बहाल करें। हम ताजिर हैं, जिस तरीके का सलूक हम लोगों के साथ किया जा रहा है, आज इसी वजह से हम इस डीसी ऑफिस के सामने जमा हुए हैं। इसके अलावा जो बाजार इंतजामिया है वो भी अंदर मौजूद है। नहीं, आपने अभी यहाँ पर जब एहतजाज में आए हुए हैं तो किस टाइम से एहतजाज में आए हुए? हम सुबह से 11 बजे से यहाँ पर डीसी ऑफिस मौजूद है। सुनने में ये आ रहा है कि डीसी साहब कई मसरूफ हैं, डीसी साहब अभी आ रहे हैं, डीसी साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम सुबह से यहाँ पे सरे एहतजाज है। तो सुबह 11 बजे से आप लोग यहाँ मौजूद हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर और किसी मुख्तियारकार ने आपसे रब्ता नहीं किया? हमारा जो मेन क़यादत है ना, हमें जो इस टाइम सपोर्ट कर रही है वो एक जमात इस्लामी की सपोर्ट है थोड़ी बहुत, कि वो हमें सिक्योर कर रही है। इस हवाले से हमारे सदर है बाज़ार के नवेद कुरैशी भाई, ठीक है, वो इस वक्त जमात इस्लामी क़यादत के साथ अंदर मौजूद है। वो बाज़ारों के जो इंतज़ामिया है वो भी अंदर मौजूद है NOC लेने के लिए। मामला अंदर चल रहे हैं, अभी तक हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि अंदर क्या मामला है, ठीक है। सुनने में तो यही आ रहा है कि हमें टाल मटोल किया जा रहा है, ठीक है ना। आज हमारा सुबह से शाम हो गई है, जमा होने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं तो अपना जो जायज़ मुतालबा है आईनी और जमहूरी तरीके से हम उसको मनवा के लेके जाएंगे। यहाँ से हमने यहाँ किया है, वैसे ही 2 जगह हम और जगह कर चुके हैं, एक प्रेस क्लब पे, ठीक है, जब भी प्रोटेस्ट किया था तो तभी हमें एक यकीन दिलाई गई थी कि जनवरी 31 तारीख से, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के तमाम बाजार बहाल हो जाएंगे। हमने इस बात को डीसी साहब की सराहा और हमने अप्रिशिएट भी करा, चले भाई 31 तारीख से हमारे बाजार बहाल हो जाएंगे। लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख हो चुकी है, ना कोई बाजार बहाल हुआ है, ना किसी की फैसिलिटीज़ हमें दी गई, ठीक है। लिहाजा अभी जिस तरीके से बाजार लग रहे हैं बगैर टेंटों के, बगैर लाइटों के, ठीक है, इंतजामिया आ रही है, पैसे भी लेके जा रही है। अब अंदर के क्या मामला हैं, किसी क्यों नहीं ले रही है, क्या मामला हैं आज जैसा कि आप जानते हैं, अंदर हमारे कुछ इंतजामिया के लोग और हमारी बाजार बचत बाजार यूनियन के जो सदर है नवेद कुरैशी भाई, उनको सुबह से अभी तक वेटिंग पे बिठाला हुआ है। तो किसके पास बैठे हैं, कुछ आइडिया है? देखिए हम लोग के पास इम्तियाज अफरोज साहब के पास, वो तो ये अभी बिलफोर्ड जो मेरी नॉलेज में है कि इम्तियाज अफरोज साहब को यहाँ से हटा दिया गया है। अच्छा, तो वो किसके पास बैठे हैं? नहीं, हमें इसका इल्म नहीं है, क्योंकि देखें वो लोग अंदर हैं,
असिस्टेंट के पास है, उनसे कुछ मामला चल रहे हैं, पेपर वर्क भी चल रहे हैं। सुनने में यही हमारे आया है कि देखिए अभी हमें घुमाया जा रहा है। लिहाजा जब तक हमें हमारी नहीं मिलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे? सुबह हो जाए, शाम हो जाए। ये सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ सौतेले वाला सलूक हो रहा है, सब वाला सलूक नहीं हो रहा है। हम लोग पाकिस्तान की शहरी है, हम लोग रेवेन्यू देते हैं, जनरेट करते हैं सर। 70% कराची दे रहा है, उसमें हमारे भी शेयर है। आला हकाम से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो कहते थे मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मदीने की रियासत बनाऊंगा, उनसे चीफ जस्टिस साहब से, IG सिंध साहब से आप कुछ अपील करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, हमारे साथ तो ये जोर अपील कर रहे हैं, अदारा हमारा रोजगार बहाल किया जाए, हमारा रोजगार बाहर किया जाए और हमें भाई पुराना पाकिस्तानी दे दो, हमें नया पाकिस्तानी चाहिए। कोड़ी कोड़ी को मोहताज कर दिया इन लोगों ने, इतनी महंगाई, इतनी मसला ये है कि कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा। अगर हम लोग पेट्रोल की वजह भी नहीं है यार, हर चीज़ समझ लो, हर चीज़ महंगी हो गई है भाई, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ हमारे बस से बाहर हो गई, ऊपर से हमारा रोजगार छीन लिया गया। आप मुझे बताएं, 11 महीने से बाजार बंद है, हमारा रोजगार बंद है। इस रोजगार से छोटे स्टॉल लगाने वाले का गैस का बिल, बिजली का बिल, दुख, बीमारी, शादी ब्याह, ठीक है, और बच्चों की पढ़ाइयाँ, ठीक है ना, सब इन्हीं कारोबार से मुतासिर हुए हैं। अभी इसका इन चीज़ों से, ठीक है ना, गैस के बिल भर पा रहे, ना बिजली के बिल भर पा रहे, ना हम बच्चों की पढ़ाइयाँ करवा पा रहे हैं, ठीक है भाई, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे रोजगार बंद कर दिए। जाहिर बात है अब हमारा एक ही जरिया है, वो भी बंद कर दिया जाएगा तो हम कहाँ से क्या करेंगे? सवाल के जवाब इतने दे दिए जो सवाल कर रहा है, हम मीडिया से और हमारे इमरान खान से सवाल कर रहे हैं, अब हमने तो इतने जवाब दे दिया, वहाँ भी तो हम क्या इमरान खान साहब ने तो बोला था कारोबार देंगे, कारोबार देंगे, बता दें। इधर आए, अभी देखें, हमारा काम है आवाम को दिखाना, इदारों को दिखाना, ठीक है। अभी ये नहीं कि हम यहाँ से कवरेज करने के बाद वापस चले जाएंगे, हम अंदर भी जाएंगे और अंदर जाके बातचीत करेंगे कि आपकी जो गोया इंतजामिया है वो किसके पास बैठी हुई है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या होने वाला है, आप लोगों को इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। मीडिया का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने इदारों को दिखा सके, ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये बेचारे वो गरीब स्टॉल होल्डर, दुकानदार जिनको बाजार लगाने की परेशानी है, जिनको SOPs का बहाना करके इनके बाज़ारों की NOC कैंसिल करी जाती है और दीगर मामला पेश आते हैं, ये वो अवाम है जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ाना पानी पीते हैं। तो इस वक्त हम अपने कोशिश करेंगे कि हम अंदर जाएं और किसी सरकारी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो अफसर यहाँ पर मौजूद है, जिसने चार्ज लिया है, हम उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मीडिया वालों को लेकर थोड़ा पीछे हो जाओ, रोड का रास्ता खुलवा थोड़ा सा खाली पीछे हो जाओगे ना। बहुत परेशान हैं हम लोग, धूप में बाजार लगाते हैं, पुलिस आती है हमें तंग करती है और इंतजामिया आती है हमसे पूरा किराया लेके चली जाती है। 700, 800, 600 किराया हमसे लेती है, जबकि इतना किराया नहीं बनता। बगैर लाइट, बगैर ट्रेन के हम लोगों को पूरा किराया देते हैं। इंतजामिया किराया लेके जाती है और पुलिस फिर हमें बंद कराने के लिए आती है, पुलिस डंडे भी मारती है, उठा के ले आती है पुलिस हमारे को। तो इसमें हम लोगों का दुकानदार वो क्या कसूर है? हम गरीब आदमी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं हम लोगों के, तो हम क्या करेंगे? हम किराए के मकान है, अच्छा, मकान कहाँ से अदा करें? आप ये बात बताएं कि आप यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप यहाँ पर कब तक रहेंगे? या तो आपके मामला हल हो जाएंगे जब आप चले जाएंगे, और अगर हल नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या है? मामला महदूद मुद्दत के लिए बैठे हुए, जब तक डीसी हमारे को
हमारी इजाज़त नहीं देते हमको बाजार लगाने की। जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमें 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहेंगे। हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे यहाँ से। हमारे और स्टॉल होल्डर जो सब आने लग रहे हैं यहाँ पे, हम सब के सब यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारे को डीसी लिख के नहीं दे देंगे। हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। जी नाजरीन, आपने देखा कि एक साहब से मेरी बात हुई, उनका कहना ये है कि हम जो है यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें हमारे बाज़ारों की परमिशन नहीं मिल जाती। अंदर चल के कोशिश करते हैं जानने की कि क्या मामला है, क्या वजह है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार अहमद शेख। जैसे कि आपने देखा कि हमने आवाम का जो है राय जानने की कोशिश करी और यहाँ पर कुछ बाज़ार के मेरे ख्याल से ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या मामला थे उनके, क्या डिप्टी कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब से क्या बातचीत हुई है। आइए हम आपको। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। डीसी ऑफिस में होते हैं आप? डीसी ऑफिस में नहीं था, मैं मेरी जमात इस्लामी जिला शुमाली जी। जमात इस्लामी से? जी जी। अच्छा सर, अभी ये बेचारे जो है आवाम बाहर खड़ी हुई है जी जी, और क्या कहते हैं काफ़ी गमो गुस्सा देखा आवाम के अंदर। उनका कहना यह था कि हमारे रोज़गार जो है वो छीन लिए गए, मार्केटें खुली हुई हैं, दूसरी मार्केटें भी खुली हुई हैं, सिर्फ एक बचत बाज़ार को कोरोना वायरस का नाम देके बंद किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा यार भाई न्यूज़ का कि आप इस मौके पर जो है तशरीफ़ लाए हैं और आपने इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पिछले 9 महीने से ये बाज़ार बंद हैं। इसके अंदर हज़ारों अफराद हैं कि जो इससे वाबस्ता हैं और वो ज़ाहिर कि कोरोना था और उस वक्त समझ में भी आता था मार्च में जब बंद किया गया। लेकिन अब सारी चीज़ें खुलने लगी हैं, सारी मार्केटें खुली हुई हैं और ये बचत बाज़ार भी जो 36 की तादाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर लगते हैं, इस सिर्फ ये पूरे कराची के अंदर बंद हैं। इसके अलावा सारे बाज़ार खुले हुए हैं। हमने आज डीसी साहब से सुबह यहाँ आने के बाद मुलाकात की, उनसे ये गुजारिश की कि आप इन बाज़ारों को खोलिए। वो कहते हैं कि जी आप दोबारा से जो है वो NOC जारी किए जाएंगे, लोग अप्लाई करें और पूरा वो एक प्रोसेस बताते हैं। हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि आप इस प्रोसेस को अभी रहने दें। जिस वक्त आपने बाज़ार बंद किए थे उस वक्त बाज़ार की अंजुमनें मौजूद थी, बाज़ार की इंतज़ामिया मौजूद थी, उनके पास NOC मौजूद था। आप उसी के तहत जो है लोगों को इजाज़त दीजिए और अगर आपने इसमें कोई इस्लाहात करनी है तो फिर वक्त के साथ साथ आप इसको करते रहें। हज़ारों लोग हैं, यानी इनके घरों के अंदर आप खुद सोचें कि 9 महीने से जो लोग स्टॉल नहीं लगा पा रहे कितना कमा लेते हैं एक स्टॉल से और 9 महीने तक वो कैसे गुजारा करें। इस वक्त इन लोगों ने जमात इस्लामी से रब्ता किया, हम इनके साथ हैं और हमारी अभी भी डीसी साहब से ये गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे इजाज़त दें। कल से बाज़ार खुलने चाहिए और बाज़ार खुलेंगे तो उसके नतीजे के अंदर इनका रोज़गार और इनके घर के मामला चल सकेंगे। सर आप मुझे ये बताएं आखिर ऐसी क्या वजूहत है? देखें मार्केटें तो तमाम चल रही हैं, जी बिल्कुल ठीक है। अगर कोरोना लागू होता है तो सिर्फ बाज़ार पे ही नहीं होता, वो तमाम पूरे पाकिस्तान के शहरों में होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं बाज़ार बंद करने की मेन वजूहत क्या है? देखें बाज़ार जो बंद किए गए थे वो तो कोरोना की बुनियाद पे किए गए थे, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि बाज़ार अगर खुलेंगे तो हमने नए कुछ ज़ाब्ते बनाए। एक उन्होंने अभी जो NOC अप्लाई करने के लिए जो अपने पॉइंट्स बताए हैं उसके अंदर ये भी है कि जी कोई सड़क पे नहीं लगेगा, किसी ग्राउंड में नहीं लगेगा, किसी पार्क में नहीं लगेगा। उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी हैं उसमें। अब आप मुझे बताइए कि उस SOP के ऊपर अमल कैसे हो। भाई पूरे कराची के अंदर पहले भी बाज़ार लगे थे, अभी भी लगे हुए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ऐसा कौन सा निराला जो है डिस्ट्रिक्ट है कि जिसके अंदर जो है इतनी सख्ती करके और लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। भाई आप लोगों को रोज़गार दें। आज आप शहर के अंदर में कल सुरजानी थाने के ऊपर मौजूद था जहाँ फारूक नामी एक स्टेट एजेंट को गोली मारकर जो है वो शहीद कर दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि जब आप लोगों को रोज़गार छीनेंगे तो जाहिर है कि ये वाक़यात भी बढ़ते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ती हैं। लोग क्या करेंगे इस हालात के अंदर? मैं नहीं कहता कि उसके नतीजे के अंदर लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन हालात इस तरफ जा रहे हैं, रोज़ा ये केसेस के अंदर इजाफा हो रहा है। इसलिए मैं इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि देखें आप किसी नए चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। जिस तरह से पहले बाज़ार खुले हुए थे इसी तरह बाज़ारों को दोबारा रीओपन किया जाए और वक्त के साथ अगर कोई इस्लाहात करनी है तो वो आप कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त लोगों को रोज़गार दीजिए। लोग बहुत परेशान हैं।
तो अभी आपसे किसी डीसी साहब ने या असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मुलाकात की है? जी, हमारी सुबह मुलाकात हुई थी। उनका ख्याल था कि आप बाज़ार, ये तो जो बाहर बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं कि जो स्टॉल लगाते हैं, और ये सैकड़ों की तादाद में हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं और मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं। ये पहला एहतजाज नहीं है, इससे पहले भी हम 29 तारीख को यहाँ डीसी साहब से मुलाकात की थी और हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि भाई आप बाज़ार को ओपन करें। उन्होंने कहा जी पीर से 1 तारीख से तमाम बाज़ार ओपन कर दिए जाएंगे। हमने उनकी बात के ऊपर एतमाद किया। ये लोग हम उससे उस वक्त भी थे, हमने इनसे कहा कि आप सब्र करें, अब मामला डीसी साहब ने यकीन दहानी करवाई है, उसके नतीजे के अंदर बाज़ार खुल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज आप देख लें 8 तारीख है, 8 तारीख तक के अंदर भी सूरत-ए-हाल ये पहुंची कि बिल आखिर सारे स्टॉल वालों को आज यहाँ बाहर बैठना पड़ा है। सुबह से वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीसी साहब से सुबह भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी बाज़ार इंतज़ामिया से कहें कि वो भी उनको भी ऑन बोर्ड लें। बाज़ार इंतज़ामिया से भी हमने राब्ते किए और वो भी यहाँ पूरी बाज़ार इंतज़ामिया भी आ गई है। अब डीसी साहब जो है उनकी ना जाने क्या मसरूफियत है कि सैकड़ों लोग उनके इंतज़ार के अंदर मौजूद हैं और ख़ासी देर से जो है वो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। दोपहर से गए में अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये आपके चैनल के थ्रू ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। हम इजाज़त दे के लोगों का हक जो है, रोज़गार लोगों का हक है, ये हक दिलवा कर इंशाल्लाह हम यहाँ से जो है रवाना होंगे। तो सर अगर यहाँ पर ऐसा कोई अमल दरामद नहीं होता है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो उस पर आगे आपका क्या लाएअमल है कि आप यहाँ पर धरना देंगे कंटिन्यू? जी बिल्कुल धरना देंगे। यहाँ जितने लोग बाहर मौजूद हैं आप हर एक से पूछ लीजिए, सब घरों पे कहकर आए कि हम मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद हाज़िरी बढ़ रही है। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि देखें आप लोगों को ना सताएं, लोगों को तंग ना करें। लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, आप उनको एनओसी जारी करें, लोग बाज़ार लगाएं। और अगर फिर उसके बाद हम किसी नए बाज़ार की बात नहीं कर रहे, 36 बाज़ार लगते थे वो 36 बाज़ार आप लगवाइए। अगर कोई नया बाज़ार लग रहा हो तो आप उसके नए तरीके, नए ज़वाबित के मुताबिक लगा लें। ये जो 36 बाज़ार है इसके अंदर भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो खिलाफ ज़ाब्ता है तो उसको वक्त के साथ साथ ठीक कर लें। इस वक्त तो लोग जिस परेशानी के अंदर है उनको उस परेशानी से निकालें। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, धरना भी देंगे। मैं खुद सुबह से अपनी मुलाजमत छोड़ के इन लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरे दीगर साथी भी मौजूद हैं, ये सारे स्टॉल होल्डर भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं और इस अज़म के साथ हैं कि हम इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि जमात इस्लामी के जो अहम कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि हम जब तक नहीं उठेंगे हम अपनी आवाम के साथ हैं, पाकिस्तानी आवाम के साथ हैं। ये गरीब लोग हैं और क्या कहते हैं, ये अपने घर का गुजर बसर जो है वो रोज़ाना के बाज़ार, यानी कि आई थिंक मैं कहना चाहूँ तो रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना है। और डीसी साहब जो है कोई ऐसा अमल बना दें कि जो SOPs की खिलाफ वर्जी भी ना हो और बाज़ार भी लगते रहें। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या तय पाया? हम लोग तकरीबन यहाँ पे 6 घंटे से मौजूद हैं, आपके साथी यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, आप लोग अंदर हैं। आखिर क्या ऐसा मसला है जो अब तक हल नहीं हो पा रहा? मसला हल हो तो मसला हल हो जाता है। जब कोई मसला हल करना ना चाहे, गरीबों को रोज़गार ना देना चाहे, तो मसला हल कभी नहीं होता। ऐसे टर्म ऑफ कंडीशन लगा दी गई है जिस पर इंसान सांस नहीं ले सकता, जी नहीं सकता। जो बचत बाजार हैं वो अनडेवलप जगह पर, ओपन प्लेसेस पे लगते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब वाली इतवार और हफ्ते को जनाब जो ना बचत बाजार नहीं लगेगा। तमाम मार्केट्स खुली भी है, 707 डेज़ का नोटिफिकेशन है। जनाब वाली ओपन प्लेसेस पे बाजार नहीं लगेगा तो फिर कहाँ लगेगा? मैं अपनी छत पर तो नहीं लगा सकता। तो ये ना देने के बहाने हैं, सही है ना। ये इससे 1,500 यानी 1,500 घराने, यानी तकरीबन 1.5 लाख लोग इससे बेरोज़गार हो रहे हैं। सही है, लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं। मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, मिमिश समेत तकरीबन 15,000 लोग हैं। एक घर के 6 लोग भी लगा लें तो 90,000 लोग होते हैं जो बेरोज़गार हैं। ये रोज़ रोड पे खड़े हैं कि घर में खाने को नहीं है। और हमारे अंदर डिवाइडेड बनाई जा रही है। तुम बाजार के ठेकेदार हो, ऑर्गेनाइज़र हो, तुम स्टॉल होल्डर हो और हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हम लड़ेंगे नहीं, हम अपने हक के नहीं हैं, यहाँ पे जनाब खड़े रहेंगे। ऐसे टर्म ऑफ कंडीशन बनाए जा रहे हैं कि जिससे हमारा कारोबार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। वो माजी में भी छीनने की कोशिश की गई। जब हमने अपना कारोबार छीनने नहीं दिया गया, हम कोर्ट चले गए तो हमें उसकी सज़ा दी जा रही है। तो आइंदा का लाएअमल क्या तय किया आप लोगों? आइंदा लाएअमल ये है कि अब हमें यहाँ से उम्मीद खत्म हो चुकी है इंसाफ की। हम कमिश्नर के पास जाएंगे, हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अदर मिसालें तो पे हमें इजाज़त नहीं दी तो हम बगैर NOC के रोडों पे बैठेंगे, हमें कोई डंडे मारे या हमें जो ना हमें जेल में डाल दे। सही है, लेकिन हम जो है ना अब यहाँ पे अब बाकायदा
जो है ना हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, भले कोई हमारी FIR कटा दे या हमारा कारोबार उनका दे। रिजवान भाई, आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बाजार जो है किस लोकेशन पे लगाया जाए? आपने पूछा नहीं आपने DC साहब से? उनसे पूछा, उन्होंने टर्म ऑफ कंडीशन दे दी है। उन्होंने हफ्ते और इतवार को नहीं लगेंगे, किसी भी ग्राउंड में नहीं लगेंगे। हमने बोला ग्राउंड जो है डेवलप है, वहाँ पे तो बाजार लगने चाहिए ना। जहाँ पे जमात इस्लामी के नुमाइंदे उन्होंने कहा जहाँ पे घास है, जहाँ पे मिसाल के तौर पे संगम ग्राउंड डेवलप हो गया है, लंडी कोतल का ग्राउंड जो मोहम्मद अली शाही है डेवलप हो गया, अन्नू भाई बाग डेवलप हो गया। जहाँ जो चीज़ डेवलप हो जाती है उस पर तो ऑटोमेटिक बाजार लग ही नहीं सकता। तो अंडरस्टूड के अनडेवलप जगह पे बाजार लगता है, तब हमारा रोज़गार हमसे छीना जा रहा है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हमें रोज़गार फराहम करें। तमाम कारोबार खुल गए और बचत बाजार उनका भी हक है, और हम अपने इदारे जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई है उसकी भी सुस्ती, उसकी काहली, उसकी नाहली की वजह से भी जो ना हमें दिन देखना पड़ रहा है। सही है ना। ये अदर ब्यूरो ऑफ सप्लाई ये ज़ियाउल हक के दौर के अंदर 1980 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था गरीब लोगों के लिए, जो 40 साल हो गए। ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को नाकाम बनाने की कोशिश है। ये जनाब आली रोडों पे हंगामा रहेगा कि एंटी स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमें और कानून नाफिज करने वाले इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ पे गुस्से के अंदर कोई शख्स नारा लगा दे, झगड़ पड़े, पुलिस लाठी चार्ज कर दे, कोई शख्स हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? जब आखिरी में अल्लाह के नबी का फरमान है गोबत कुफर से करीब तरीन और फाका कुफर से बदतर है, हमें काफिरों से बदतर बना दिया गया है। तो अब हमसे कोई उम्मीद भी ना रखे कि जो है ना कि हम कोई यानी लॉ एंड ऑर्डर पे अमल करें। ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, बस हमें धोखा दिया। रिजवान भाई, अच्छा ये बताइए कि आगे जो है कराची कमिश्नर को आप जाएंगे, उसके बाद जो है क्या कहते हैं अदालत भी जाएंगे? अगर अदालत जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद खत्म होगी। आगे का लाया अमल और क्या है? आगे अमल है बस हम कमिश्नर जाएंगे, नहीं तो फिर हम हाई कोर्ट। स्टॉल होल्डरों के लिए क्या पैगाम है? स्टॉल होल्डरों के लिए पैगाम है कि वो हमारे कंधे से कंधे मिला के रहें, किसी की बातों में ना आए और आपस में डिवीजन ना बनाएं, आपस में तफरीक ना पैदा करें, इत्तेफाक को बरकरार रखें। नाम बताइए और बताएं कि आप लोगों ने मेरा ख्याल है शायद 2 दौर किए मुज़ाकरात के, तो अभी तक डेडलॉक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी हम जो है मिलकर आ रहे हैं DC साहब से, और हमने तो उन्हें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया था, और वो ऑप्शन ये है कि इस वक्त देखें लोग परेशान हैं, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है। हमने उनसे ये कहा था कि अगर आप नए NOC जारी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें, लेकिन उसको जो है उसके लिए आप कुछ वक्त रख लें, उसके ऊपर ज़ाहिर वर्किंग होगी, उसके लिए जगह इनको खुद साइन बतानी चाहिए। वो एक लिस्ट जारी करते हैं कि जी पूरे ज़िला बस्ती के अंदर ये 20 या ये 30 या ये 40 जगह हैं जिसके लिए बाज़ार जो है अप्लाई किए जा सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि जी जो पहले आप बाज़ार अप्लाई कीजिए फिर आपको NOC जारी होगा। ये ज़ाहिर है कि एक पूरा प्रोसेस है जिसको वो कहते हैं 24 घंटे। हम तो 29 तारीख को जब आए थे उस वक्त भी ये था कि 1 तारीख को NOC जारी हो जाएगा, और अब वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो जो है आप पहले जो है जमा कराएं एप्लीकेशनें, उसके सारे लवाजमात पूरे करें और उसके बाद 24 घंटे के अंदर, अगले 48 घंटे के अंदर वो NOC जारी करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये गवर्नमेंट की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, मतलब वो बताए कि यार कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप बाज़ार लगा सकते हैं, या तो ये बाज़ार गैर कानूनी है, इनके फिर तो बिल्कुल वाजे कर दें जी कोई बाज़ार नहीं लगेगा और कहीं नहीं लगना चाहिए, फिर पूरे कराची के अंदर बाज़ार ना लगे। ज़िला गरबी में भी बाज़ार लग रहे हैं, ज़िला शर्की के अंदर भी बाज़ार लग रहे हैं, ज़िला मलीर में भी बाज़ार लग रहे हैं, कुरंगी में भी लग रहे हैं। यहाँ के लिए वो कहते हैं कि जी आप नए सिरे से करना है, मतलब एक आवाम को तंग करने का, आवाम को परेशान करने का एक सिलसिला है। इस वक्त हमने मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब से भी गुफ्तगू की है, वो भी इस वक्त लुब में हैं। हम अभी मशवरा करके और अपना आइंदा का लाएमल बताएंगे। ये चीज़ बहरहाल हमें ज़्यादती है और शदीद ज़्यादती है। या तो आपने ये बाज़ार बंद किए होते इस बुनियाद पे कि ये गैर कानूनी बाज़ार लग रहे हैं, ये गलत जगहों के ऊपर बाज़ार लग रहे हैं, इन बाज़ारों का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। हम इस निज़ाम को ठीक करने के लिए बाज़ार के NOC सारे कैंसिल कर रहे हैं और हम फिर दोबारा इसके ऊपर जारी करेंगे। आपने बाज़ार बंद किए कोविड के नाम पे, कोविड का मामला अब हल्का पड़ा है तो उसके बाद आपको बाज़ार ओपन करने चाहिए। बाकी जो आपको इस्लाहत इसमें करनी है, बाकी जो इसके अंदर चीज़ें ठीक करनी है वो वक्त के साथ साथ आप करते रहें ठीक। इसके लिए जो है वो बाज़ार की जितनी कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंतज़ामी कमेटियाँ, वो भी उसके ऊपर राज़ी हैं। उसके ऊपर जो है ये सारे बाज़ार के स्टॉल लगाने वाले भी राज़ी हैं, लेकिन सिर्फ DC साहब अपनी चीज़ से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और जाहिर है कि इसके नतीजे के अंदर क्या होगा वो आप भी समझते हैं कि लोग परेशान हैं, लोग के घरों के अंदर फाके हो रहे हैं, लोगों के घर के अंदर रोटी खाने को नहीं है, और हम अपने इंतज़ामात और अपने ज़ाब्तों के लिए जो है इतने शदीद तर हुए में। मैं एक मरतबा फिर आपके मीडिया के तवस्सुत से DC साहब से गुजारिश करूँगा
कि आप कम से कम 15 दिन के लिए ही सही आप इन बाज़ारों को ओपन कर दीजिए, और साथ में फिर जो आपने नुकात बनाए हैं, जो शराइत आपने रखी हैं, उन शराइत के ऊपर एप्लीकेशन लेकर आप NOC जारी कर दें और बकिया बाज़ार आप बंद करवा दीजिएगा। ये सजेशन है। और बाकी हम अपना लाएअमल जो है अपने बाज़ार के लोगों से मिलकर और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान की मशावरत से इंशाअल्लाह थोड़ी देर में ऐलान करेंगे उसका।